एक बार विजयन जी का रुख कर रहे थे। विजयन जी, ये हेमंत शर्मा जी बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, ये भी एनालिसिस इसी तरह का कर रहे हैं। हम भी दिन से, जब से आपकी लिस्ट जारी हुई है, हम इसकी चीरफाड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चल रही इसी की बातें है कि चीरफाड़ करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से आए आपके यहाँ, अभी आए 31 मई 2020 को, फिर आप देखिए कि के.एल. अग्रवाल अभी आए आपके यहाँ, फिर आप देखिए कि मुरैना दिमनी सीट से रविंद्र सिंह तोमर, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सब जगह होते होते फिर आपके पास आ गए। अंबा की सीट का भी हम बात करें, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर आपके पास आ गए ये लोग। तो ये जो हेमंत जी की बात को ही आपके तरफ लेके जाऊं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो सबसे बेहतर हो सकता है वो किया, तो फिर आप अगर बिकाऊ और टिकाऊ कहते हैं तो आपके यहाँ भी तो आए हुए लोग हैं ना साहब, मतलब ये आपके मूल कांग्रेसी लोग नहीं है जितने नाम मैंने गिनाए। नहीं, देखिए, विचारधाराओं की बात अलग है और बिकाऊ टिकाऊ की बात अलग है। हमारे साथ जो आए हैं, कोई हमारे पास पद नहीं दिया हमने उनको कि हमने उनको मंत्री बना दिया या हमने राज्यसभा सदस्य बना दिया या हमने उनको कोई सीधे सीधे सुविधाएं दे दी। वो हमारे पास देने को कुछ नहीं था, देने को था दूसरे पक्ष में। तो इसलिए वो बिकाऊ टिकाऊ या वो बात उसके ऊपर लागू होती है। शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, लेकिन मैं दो बातों से सहमत नहीं हूं। नंबर एक, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वहां पे मंदसौर में कोई कैंडिडेट नहीं है डंक के साथ, एक नहीं, हमारे पास 5 कैंडिडेट वहां पर हैं और हमें चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। हाटपिपलिया की अगर हम बात करें, आपने कहा कि खाती समाज का चूंकि बहुत ज्यादा वोट है इसलिए वहां जो है वन साइडेड 80% होगा। इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि देखिए, पहली बात तो केवल जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है। मैं जहां चुनाव लड़ता हूं, मेरी जाति का मात्र 5000 वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की एक ही सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। इसके अलावा लगातार मैं वहां से जीत रहा हूं, कई 2-2 विधानसभाओं पर जीत रहा हूं जिसमें 4000 का वोट है। और जहां तक हाटपिपलिया का सवाल है, बघेल साहब 3 बार तो हमारे साथ ही एमएलए रह लिए, तो वो अगर जीत रहे थे तो किस गणित से जीत रहे थे? तो ये अपना एक व्यवहार होता है, अपना काम होता है जिस दल के ऊपर लोग जीतते हैं, केवल जाति का आधार। मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरा, हमारे मित्र गुप्ता जी ने कहा कि जो है ये मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन निर्णय करेगी, दोनों का काम देखेगी। इस बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूं कि काम के आधार पर होगा। एक काम वो केवल जो 1.5 साल में 12 महीने बल्कि 11 महीने का समय मिला, उसमें हमने बच्चियों की शादी का 51,000 रुपए किया, कर्जा माफी का काम हमने किया, पूरा नहीं हो पाया लेकिन 80% हमने किया और करने वाले हम थे। अब बेरोजगार जो हैं उनको 19,000 लोगों को हमने काम देने का काम किया। इसके बाद आप देखिए, जो निराश्रित वाले थे उनका हमने पैसा दुगना किया, 100 रुपए में 100 यूनिट देने का काम हमने किया। एक नहीं, अनेकों, पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत काम किए। तो एक नहीं, अनेकों ऐसी योजनाएं थी और खासतौर से निवेश को लाने की योजनाएं थी जिससे मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पे जाता है। सर, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो पूछ लेता हूँ और एक सवाल और पूछ लेता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहे हैं बिसाऊ लाल, मेरी जानकारी के मुताबिक 40 साल से ज्यादा वक्त उनको हो गया, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी मंत्री रहे। विजय जी, एक सवाल ले लीजिए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी मंत्री रहे, 40 साल से ज्यादा का कैरियर हो गया और बल्कि बहुत ज्यादा हो गया होगा। उनके मुकाबले नया बिल्कुल लड़का आपने मैदान में उतारा, जिला पंचायत सदस्य या कुछ अध्यक्ष जो भी हैं वो हैं। फिर उसके अलावा जो बात की जा रही है कि भाई बाकी के जो कैंडिडेट हैं बहुत सारी जगह, वो ये है कि उन्हें कांग्रेस में ही ग्राह्यता उस तरह की नहीं, इन्हें भी होल्ड कर लिया आपने। सतीश सिकरवार वाला जो मामला है वो, मैगांव में वो जो आपके चौधरी राकेश सिंह, उनका लगभग डन माना जा रहा था, वो होल्ड कर लिया। तो मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा आप इस पर विश्लेषण ठीक कर दें, फिर उमाशंकर जी का तरफ रुख करेंगे। मेरा जवाब नहीं हो पाया था पूरा, अगर 2 मिनट सुन लें उसको तो वो मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाया था। दूसरा पहलू जी, बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। एक तरफ ये काम था, दूसरी तरफ जो है वर्तमान जो सरकार, हाँ, ये जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इन्होंने कर्जा 15 साल में लिया था। 15 साल के हालात ये थे कि आज स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास है नहीं। अभी 6,500 करोड़ का कर्जा भी हाल ले लिया। ऑक्सीजन हम देने की स्थिति में नहीं है।
जो खरीदी हो रही है आपको भी पता है 3 गुने रेट के ऊपर, बल्कि अभी के कोरोना माफिया जो है वो सक्रिय हो गया। शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, चारों तरफ लूट बची हुई है। तबादले जितने 1.5 साल में हमने नहीं किए, जितने इन्होंने 3 महीने में करके दिखा दिए। तो ये जो मतलब कोई पूछने ही वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह जी इतने भले भोले मन से बात करते हैं और कमलनाथ जी को कहते हैं कमलनाथ जी नहीं, वो तो बोरानाथ हो गए हैं। ये एक मध्य प्रदेश के सीएम की साली, हम चाहें तो हम भी कह सकते हैं कि बोरानाथ नहीं टंकीनाथ हो गए हैं, लेकिन ये भाषा मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद बड़ा गरिमा वाला और बड़ा पद होता है। कमलनाथ जी भी ऐसे नेता हैं कि 40 साल में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के सबसे सीनियर सांसदों में वो गिने जाते हैं और दुनिया में उनका नाम है। दूसरे मेहमान को रुक कर लेता हूं। अब जो मैंने जो पूछा था वो सवाल अब मैं उमाशंकर जी की तरफ लेके जाऊंगा। विजयन जी माफ कीजिए, वक्त दो सबको बराबर देना मेरी एक जिम्मेदारी है। उमाशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेता हूँ। उमाशंकर गुप्ता साहब, वही सवाल जो मैंने विजयन जी से पूछा, उनका एक पहला सवाल बाकी रह गया, इसलिए वो जवाब नहीं दिए। बिसाहू लाल सिंह इतने लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं, मतलब 40 साल तो मेरी जानकारी हो गई जब से मैं स्कूल कॉलेज के दिनों से उन्हें देख रहा हूं करते हुए। उनके मुकाबले बिल्कुल नया चेहरा उन्होंने उतार दिया। बाकी जगह महगांव अभी तक होल्ड करके रख लिया, सतीश सिकरवार शामिल करा लिया ग्वालियर से, उसका अनाउंस नहीं किया। कैसे देखते हैं उमाशंकर जी इस पूरे होल्ड करने को और एक नए चेहरे की एंट्री को? प्रवीण जी, बृजेंद्र सिंह जी स्वीकार नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए इस डिबेट में। कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस जिनके भरोसे इन क्षेत्रों में राजनीति करती थी, ग्वालियर चंबल संभाग में विशेषकर सिंधिया जी के सहारे ही उसकी राजनीति चलती थी। और इसको स्वीकार सही करना, अगर सही कोई करेगा कि केवल सिंधिया जी का चेहरा ही सामने रखकर वहाँ चुनाव लड़ा जाता था, ऐसे ही बिसाहू सिंह जी का मामला हो या तुलसी सिलावट जी का, इनके सबके कांग्रेस के चेहरे हैं। क्योंकि कांग्रेस कोई एक दल नहीं बचा है, व्यक्तियों का समूह हो गया है। आज हालत जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं हो पा रहे, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। तो ये चेहरे जो इनको ढूंढने में तकलीफ हो रही है। अब आप एक तरफ कहते हो कि आपके यहाँ कोई आता है तो बिल्कुल 100% माल है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री पद छोड़ के आया तो वो बिकाऊ माल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो बिकाऊ हो गए, आपके यहाँ वर्षों तक थे वो तो टिकाऊ थे। ये जो बातें आप करते हैं जनता के गले नहीं उतरती है। जनता ये सब देख रही है क्या बिकाऊ टिकाऊ कौन गद्दार। अब अपने साथियों के बारे में ये शब्द प्रयोग मैं नहीं करूंगा, प्रेमचंद गुड्डू जी के बारे में मैं नहीं करूंगा, केएल अग्रवाल साहब के बारे में मैं नहीं करूंगा, सतीश सिकरवार के बारे में। अरे हमारे साथी थे, कल तक हमारे बगल में बैठते थे और तो बड़े अच्छे थे, और आज चले गए तो वो गद्दार हो गए। मुझे लगता है कि ये बातें सोचना ठीक है नहीं है। जिस प्रकार जनता में आपने योजना बनाई, काम ये कागजों में रहे आपके, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। अब सुन ले बृजेंद्र सिंह जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बृजेंद्र सिंह जी आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला मैं, कृपया कर शांति से सुने, यही शालीनता है। मेरा ये कहना है कि सरकार ने 1.25 साल में जो किया हमने देखा। अब आप कह रहे ट्रांसफर, अरे आपके ट्रांसफर हुए, सुबह किया, दोपहर में कैंसिल, शाम को तीसरी बार हो गए। ये ट्रांसफर उद्योग शुरू कर दिया था आपने किसानों को कर्जे के केवल सर्टिफिकेट बांट दिए अधूरों को, और उनका पैसा बैंक में पहुंचा नहीं, बैंक उनको पैसा वसूल कर रहा है। 51,000 की घोषणा कर दी, एक बच्ची को नहीं मिला। संबल योजना को आपने समाप्त कर दिया। ये सारी योजनाएं जो सब हुई, अराजकता का वातावरण मध्य प्रदेश में हो गया था। अब इसलिए आपको उम्मीदवार भी कांग्रेस के इन क्षेत्रों में ईमानदारी से नहीं है, आपका खड़ा करेंगे धीरे धीरे, और इसलिए नए लोगों को दे रहे हैं या जो हमारे यहाँ से आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को अपना चुनाव लड़ना है, उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ डिबेट में नहीं करके जी। मेरा कहना है कि उनके पास उम्मीदवार है नहीं, ईमानदारी की बात है, और उसका कारण भी है कि कांग्रेस जिनके भरोसे, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस के पास खुद के उम्मीदवार जो थे वो सब सिंधिया जी के साथ थे, और सिंधिया जी के नाम पर वहां कांग्रेस चलती थी। 2018 का चुनाव प्रवीण जी ने आपने कवर किया है, तो इनके भाई साहब ले गए ना, दोनों जगह तो एप्लीकेबल है का चेहरा रखकर इनके भाई साहब ले गए। हाँ, तो वो मेरे ही कहना है कि वहां थे ही इनके, और सिंधिया जी के ही थे। सिंधिया ये ने कांग्रेस हो, कांग्रेस ने सिंधिया। ठीक है, हेमंत जी का एक बार रुक कर लेते हैं, एक बार हेमंत जी का पर्याप्त वक्त दिया मैंने आपको। उमाशंकर जी एक बार हेमंत जी का रुक कर लेते हैं।
हेमंत जी, लाल सिंह आर्य, दीपक जोशी, जयभान सिंह पवैया, राजेंद्र दादू, इमरती देवी, जिनका लगातार लोग विरोध करते रहे, मतलब कांग्रेसियों भाजपाइयों का तो पूरा वक्त उनका विरोध करने में गया। ये आपको लगता है कि ये जो सब फैक्टर होगा कि वो लोग जिनकी पूरी सियासत जिस व्यक्ति का विरोध करने में गई, अब उसके लिए वोट मांगना, आपको लगता है कि बहुत आसान होगा दोनों पार्टियों के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए? देखिए, होना तो मुश्किल चाहिए प्रवीण जी, लेकिन करना तो पड़ रहा है। और आप देखिए कि ये न सिर्फ सिंधिया जी की बात है, अगर आप इंदौर की बात करें तो पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर गए, बाकी नेताओं के घर गए। ये आप कैलाश विजयवर्गीय जी और आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है, इनकी जो लंबे समय तक एक चलती रही, एक प्रतिद्वंद्विता चलती रही, चाहे वो क्रिकेट की हो या पॉलिटिकल वो हो, तो ये अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसका कोई मामला बचा नहीं है। मतलब अब बीजेपी को भी पता है कि अगर किसी भी हालत में दोबारा सरकार में आना चाहती है तो उनके लिए भी मरो या मारो वाली स्थिति है, तो सब एक होकर सबको, चाहे आप पसंद करते हो नहीं करते हो, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के पास ये आखिरी ऑप्शन है। मैं बिल्कुल साफ साफ बात कह रहा हूं, कांग्रेस के पास ये आखिरी ऑप्शन है। अगर इन चुनाव में अगर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाती तो कांग्रेस के लिए आगे और मुसीबतें होने वाली, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो जिस समय कांग्रेस सरकार में आई 2018 में, उस समय कांग्रेस लंबा बार आपका जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन वक्त हमको इजाजत नहीं देता। इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हेमंत जी बात कर रहे हैं बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस के लिए है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और बीजेपी के लिए भी एक भी सत्ता में रहना है तो हर हालत में सबको सहना है। तो जो जो लोग आते जाएंगे या जो जो लोग साथ आते जा रहे हैं, मन मिले ना मिले, माफ कीजिए, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना है। अब जो कुछ भी तय होगा वो तय होगा इलेक्शन के जब नतीजे आ रहे होंगे तब, कि कितने लोग साथ थे, क्या वाकई साथ थे, और क्या जो दावा विजयन जी कर रहे थे कि वोटर जो है वो तय कर देगा, तो क्या वाकई वोटर कुछ तय करेगा, या फिर उमाशंकर जी का जो दावा था कि बिल्कुल हम हर हाल में वापस आ रहे हैं, कैंडिडेट हमारे सब मुस्तैद है, सब कुछ तय करेगी पब्लिक और जनता बहुत बड़ी निर्णायक होती है, वही तय करेगी। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा तब तक का जब तक नतीजे नहीं आते। और आज की इस चर्चा में इतना ही है। अभी तो कल इसी वक्त माफ कीजिए, किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।